हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सबीहा और मैं आई एम प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट इन लखनऊ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है बांझपन यानी इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी, आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि बांझपन होता क्या है। बांझपन वह समस्या होती है या वह परिस्थिति होती है जिसमें एक दंपति बिना किसी सेक्सुअल प्रोटेक्शन के यानी बिना किसी गर्भ निरोधक का इस्तेमाल किए 1 साल तक लगातार गर्भ धारण करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें इस कंडीशन में या इस उनकी कोशिश में उनको सफलता नहीं मिल पाती है, तो इस परिस्थिति को बांझपन कहते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जान लेते हैं कि इसके लिए मुख्य कारण क्या हो सकते हैं। मुख्य कारण स्त्री और पुरुष दोनों के अलग अलग हो सकते हैं और कुछ कारण ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन या देखे जा सकते हैं। कॉमन कारणों में देखा जाए तो सबसे पहले आ जाता है एज। यदि स्त्री की एज 35 या 40 साल से ज़्यादा है तो उसकी शरीर में कई हार्मोनल चेंजेस आने की वजह से या अंडों की मात्रा कम हो जाने की वजह से गर्भ धारण करने में दिक्कत हो सकती है। इसी तरह पुरुष में अगर एज 50 से ज़्यादा है तो भी गर्भ इनफर्टिलिटी यानी बांझपन की समस्या देखने में मिल सकती है। इसके अलावा दूसरा मुख्य कारण हो सकता है ओबेसिटी। तीसरा ये कि हमारी डेली दिनचर्या यानी लाइफस्टाइल का अनहेल्दी होना, जिसमें ज़्यादातर दिनचर्या का हिस्सा हम बैठकर गुजारते हैं, बैठकर ही अपने कामों को करते हैं, तो ये भी इनफर्टिलिटी का मुख्य कारण हो सकता है। इसके अलावा अनहेल्दी डाइट, संतुलित आहार न लेना भी इसका एक मुख्य कारणों में से आता है। और इसके अलावा कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटस यानी जिसको हम आम भाषा में शुगर कहते हैं, या फिर ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारियां भी इस प्रॉब्लम का, इस समस्या का कारण बन सकती हैं। तो ये थे कुछ फैक्टर जो दोनों में देखे जा सकते हैं। इसके अलावा आइए देखते हैं पुरुष और स्त्री में अलग अलग होने वाली समस्याएं क्या हो सकती हैं। पहला है एस फैक्टर। इसको हम जानते हैं SOUT यानी एस फैक्टर यानी कि सीमन फैक्टर, जो कि पुरुषों में देखी जाने वाली एक समस्या है। इसमें पुरुषों का वीर्य यानी सीमन को एनालाइज कराया जाता है और उसमें ये देखा जाता है कि वीर्य के अंदर जो शुक्राणु होते हैं उनकी संख्या, जिसको काउंट कहते हैं, वो ठीक है कि नहीं। यदि काउंट कम है या फिर शुक्राणुओं के चलने की गति रिक्वायर्ड गति से कम है या फिर इसके अलावा पस्चर्स या कोई इन्फेक्शन मौजूद है, तो यही चारों कारण मिलकर इनफर्टिलिटी की समस्या पुरुषों में पैदा कर सकते हैं। अपने आने वाले वीडियो में मैं स्त्री और पुरुष दोनों के लिए कुछ ऐसी जांचों की मुख्य जांचें बताऊंगी जिनके द्वारा हम इन समस्याओं का आसानी से पता लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हुआ मेल फैक्टर। आइए अब जानते हैं स्त्रियों में क्या बीमारियां हो सकती हैं, क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें फैक्टर आता है ओवेरियन फैक्टर। ओवेरियन यानी अंडाशय की बीमारियां। अंडाशय की बीमारियों में सबसे पहली देखने को जो बहुत ही आजकल देखने को मिलती है वो है PCOD या PCOS की समस्या। ये हार्मोनल के वजह से चेंजेस होने की वजह से होती है, जिसमें मुख्य चीज़ ये देखने में सामने आती है कि PCOD की वजह से स्त्री का अंडा ना ही तो बन पाता है और सही समय पे निकल भी नहीं पाता है, जिसकी वजह से बांझपन की समस्या पैदा हो सकती है। इसके अलावा अगर स्त्री की एज ज़्यादा है तो उसके शरीर में पाए जाने वाले अंडों की संख्या भी अगर रिक्वायर्ड संख्या से कम होती है तो भी इनफर्टिलिटी यानी बांझपन की समस्या सामने आ सकती है। इसके अलावा अंडे दाने में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है कि वो ट्यूब से मिलकर, जो कि 2 नले मौजूद होते हैं, मिलकर ट्यूब ओवेरियन मास बना देती हैं, जिससे कि स्त्री का अंडा नहीं बन पाता है और बांझपन की समस्या पैदा हो सकती है। ये हुआ ओवेरियन फैक्टर। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यूटराइन फैक्टर। यूटरस यानी गर्भाशय में पाई जाने वाली कुछ बीमारियां। जब कोई स्त्री अपनी इस इलाज के लिए किसी डॉक्टर की क्लिनिक में जाती हैं तो वो डॉक्टर उनके जेनाइटल पार्ट्स का एग्जामिनेशन करती हैं और ये पता लगाते हैं कि गर्भाशय का साइज ठीक है कि नहीं। कई बार ऐसा देखने में आता है इन्फेंटाइल यूट्रस की समस्या सामने आती है, यानी कि गर्भाशय का अपने आकार से छोटा होना भी एक मुख्य कारण हो सकता है। कुछ जांचों के द्वारा गर्भाशय के अंदर पाई जाने वाली कुछ गांठें, जिनको फाइब्राइड या फिर सेप्टा यानी कि झिल्ली या फिर कोई ग्रोथ जिसको पॉलिप कहते हैं, ये तीनों चीज़ें कोई भी इनमें से कोई चीज़ अगर गर्भाशय के अंदर पाई जाती है तो वो शुक्राणु और अंडे को मिलने में रुकावट पैदा कर सकती है और इनफर्टिलिटी यानी बांझपन की समस्या पैदा हो सकती है।
यूट्रस में ये इन समस्याओं का इजीली समाधान किया जा सकता है। बात है सिर्फ सही इलाज की और सही इन्वेस्टिगेशन यानी जांचों की। इसके बाद आता है फ्रेंड्स ट्यूबेरियन फैक्टर। ट्यूबेरियन फैक्टर यानी कि ट्यूब्स कहते हैं नलों को, जो कि एक स्त्री के शरीर में दो नले पाए जाते हैं जो कि गर्भाशय से जुड़े हुए होते हैं और दूसरी तरफ वो ओवरीज यानी अंडाशय से जुड़े होते हैं। जब ओवरीज से ओव्यूलेशन यानी अंडा बाहर निकलता है तो ये ट्यूब्स में आता है और ट्यूब्स में ही संभोग के बाद पति के और पुरुष के जो शुक्राणु होते हैं वो गर्भाशय से होते हुए ट्यूब में ही जाकर अंडे से मिलते हैं और वहीं पे प्रजनन की प्रक्रिया शुरू होती है। अगर किसी कारणवश ट्यूब में ब्लॉकेज है यानी ट्यूब बंद है तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है और बांझपन का मुख्य कारण हो सकती है। ये समस्या दो तरह की होती है। एक होती है एक तरफ का ट्यूब का ब्लॉक होना जिसको यूनिलैटरल ब्लॉकेज कहते हैं और दूसरी तरफ होती है दोनों तरफ की ट्यूब्स अगर बंद हैं तो उसे बायलैटरल ट्यूबल ब्लॉकेज कहते हैं। ये ट्यूबल ब्लॉकेज कुछ कंडीशंस में खोला जा सकता है, कुछ प्रक्रियाएं मौजूद हैं, लेकिन उसकी सक्सेस रेट के बारे में भी हम अपने आने वाली वीडियोस में बात करेंगे जैसे कि हाइड्रो ट्यूबेशन या रिकैनलाइजेशन के थ्रू इन ट्यूब्स को खोलने की कोशिश की जा सकती है। सो फ्रेंड्स, अगर ट्यूब्स बंद हैं तो भी बांझपन का एक मुख्य कारण है। इसके अलावा इसके ट्यूब्स के अंदर सीलिया मौजूद होते हैं। ये छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो कि जब अंडाशय से अंडा निकलता है तो उसी ट्यूब में आगे बढ़ाने व जब शुक्राणु का अंडे के साथ मिलकर प्रजनन प्रक्रिया हो जाती है तो 4 से 5 दिन के बाद इन्हीं सीलिया की मदद से भ्रूण गर्भाशय यानी यूट्रस में आता है और फिर वहीं पर बाकी समय के लिए ग्रो करता है। तो फ्रेंड्स, अगर सीलिया किसी कारणवश डैमेज हो गए हैं तो भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। ट्यूबल ब्लॉकेज या फिर सीलिया का खराब हो जाना, डैमेज हो जाना, इसका मुख्य कारण ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन हो सकता है या फिर अन्य कोई इन्फेक्शन भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट या स्त्री किसी कारणवश प्रोलॉन्ग कैंसर की रेडिएशन या कोई भी रेडिएशन के संपर्क में लंबे समय तक रहती है तो भी ट्यूबल ब्लॉकेज या सीलियास का डैमेज हो सकता है और ये समस्या सामने आ सकती है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से आजकल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम या बांझपन की प्रॉब्लम समस्या देखने को मिलती है, जिसका सही समय पर सही जांचों द्वारा अगर हम सही समय पर पता लगा लें और अपनी एक अच्छी गायनिकोलॉजिस्ट से मिलकर सही समय पर इसका इलाज कराएं तो हम ज़रूर पेशेंट को गर्भवती बनाने में सक्सेस हो सकते हैं। मैं आशा करती हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप लोगों के कई क्वेश्चंस, कई सब प्रश्नों का उत्तर मिला होगा। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आशा करती हूँ कि आपको एक हेल्दी और पायस बेबी मिले और इस जानकारी की मदद से आप अपना सही ढंग से इलाज कराने में सफल हों। धन्यवाद। थैंक यू। बाय।